नमस्कार दोस्तों, चंदू फ्लूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांसुरी वह वाद्य है जिसका उपयोग संगीत में होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि ध्वनि दो प्रकार से होती है, एक मधुर ध्वनि और एक कर्कश ध्वनि। तो जो कर्कश ध्वनि होती है उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं, संगीत में उसका उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो मधुर ध्वनि होती है उसका उपयोग संगीत में किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि ध्वनि जो होती है वो आघात से उत्पन्न होता है और इसी आघात को हम कहते हैं नाद। और ये नाद दो प्रकार का होता है, पहला होता है आहत नाद, दूसरा अनाहत नाद। तो आहत नाद वो होता है जो एक दूसरे से आघात करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं आहत नाद। और अनाहत नाद वो होता है जो हम अपनी आंखें बंद करके जो हमारी अंतर आत्मा के अंदर से जो आवाज़ निकलती है उसे हम कहते हैं अनाहत नाद। अब दोस्तों, आहत नाद भी तीन प्रकार का होता है, उसे तीन प्रकार से हम पहचान सकते हैं। जैसे नाद की ऊंचाई और निचाई से, जैसे सा से ऊपर रे होता है, रे से ऊपर ग होता है, ग से ऊपर मा होता है, सा रे ग मा प ध नी, इस तरीके से एक से दूसरे स्वर ऊंचे होते हैं। तो ये हो गया नाद की ऊंचाई और निचाई। दूसरा होता है नाद का बड़ापन या छोटापन, जैसे सा सा सा, ये हो गया नाद का बड़ापन और छोटापन। तीसरा होता है नाद की जाति, जैसे हम यहाँ बैठे हैं और कोई दूर से बांसुरी बजा रहा है तो हमको पता चल जाता है कि कहीं बांसुरी बज रही है, या कोई बाहर ढोल बज रहा है तो हमको पता चल जाता है कि ढोल बज रहा है, कहीं शहनाई बज रही है तो हमको पता चल जाता है कि कहीं शहनाई बज रही है। तो इस तरीके से हम बिना देखे ही बता देते हैं कि बाहर क्या बज रहा है। तो ये हो गया नाद की जाति। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपको संगीत के और ध्वनि और नाद के बारे में आपको थोड़ी बहुत मैंने जानकारी दी। अब दोस्तों, हम अपने मूल विषय पे आ जाते हैं। मूल विषय है बांसुरी, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूट। ये जो फ्लूट होती है दोस्तों, ये बांस की बनी होती है, ये नेचुरल बांस की बनी होती है। इस फ्लूट में ये जो ऊपर होता है ये ब्लोइंग होल होता है, और नीचे जैसे हम इससे नीचे आते जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो होल होते हैं यहाँ से स्वर निकलते हैं। जैसे तो दोस्तों, ये जो स्वर निकल रहा है, तो ये जो स्वर होता है इन सारे स्वरों की एक निश्चित आवृत्ति होती है। ये सारे स्वर वैज्ञानिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे इसमें सा की फ्रीक्वेंसी अलग है, रे की फ्रीक्वेंसी अलग है, गा की फ्रीक्वेंसी अलग है, और ये इनसे जो स्वर निकल रहे हैं इनसे 7 प्रकार के स्वर निकल रहे हैं, सा रे ग म प ध नी। और दोस्तों, इन 7 में भी 5 और अलग से सुर निकलते हैं, स्वर निकलते हैं, जिसे हम कोमल कहते हैं। जैसे सा के बाद रे कोमल, फिर रे शुद्ध, फिर ग कोमल, फिर ग शुद्ध, फिर मा शुद्ध, मा तीव्र, पा तो स्थिर होता है, फिर धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, और सा। इस तरीके से टोटल इस बांसुरी में 12 स्वर होते हैं जो मधुर होते हैं, और 22 श्रुतियाँ होती है, और एक सप्तक होता है। सा से लेके नीचे के सा से लेके ऊपर के सा तक एक सप्तक होता है दोस्तों, और एक सप्तक में टोटल 12 स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये बांसुरी जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक सीधी बांसुरी, ये जो बांसुरी है एक सीधी बांसुरी है। देखिए, यहाँ से हम इधर एक कॉर्क लगा होता है, यहाँ से छेद होता है, और इस छेद को बंद करने के लिए यहाँ से बंद होता है। यहाँ से एयर पास नहीं होती है, जो एयर होती है वो इधर से निकलती है, और इधर से निकलने पे यहाँ से स्वर निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सीधी बांसुरी है। दूसरी बांसुरी होती है, सॉरी ये आड़ी बांसुरी है, दूसरी बांसुरी होती है सीधी बांसुरी, वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये होती है सीधी बांसुरी। इसमें भी दोस्तों ये ऐसे होती है बांसुरी, यहाँ से हम फूंकते हैं,
यहाँ एक ब्लोइंग होल होता है और यहाँ भी उसी तरीके से जैसे आड़ी बांसुरी में होती है वैसे इसमें भी 6 होल होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें भी वैसे ही सा रे गा मा प ध नि सा उसी तरीके से निकलते हैं। दोस्तों ये जो बांसुरी होती है ये बजाने में अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इसको बजाते समय हम जब फूंक मारते हैं तो एक निश्चित प्रेशर से ही फूंक जाता है और ये बांसुरी आसानी से बज जाती है। लेकिन दोस्तों इस बांसुरी को, आड़ी बांसुरी को बजाने में थोड़ा टेक्निक का ज़रूरत पड़ता है। इसमें फूंकते समय हमारा जो ब्लो है इस होल के अंदर जाना चाहिए। अगर एयर अंदर नहीं जाती है तो फिर इससे सुर सही नहीं निकलते हैं। तो ये आड़ी बांसुरी जो होती है अपेक्षाकृत थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन बजने जब आपको बजाने आ जाएगा तो इसी बांसुरी को बजाने में आपको बहुत आनंद आएगा। तो दोस्तों ये बांसुरी आड़ी बांसुरी हो गई, ये बांसुरी सीधी बांसुरी हो गई। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया बांसुरी के प्रकार, इंट्रोडक्शन। आगे के फ्लूट में मैं आपको बताऊंगा सारे स्वरों के बारे में विवरण, सा रे ग म प ध नि सा, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। नमस्कार।